हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज मार्केट में क्या क्या अपडेट्स निकल के आई है। वैसे मार्केट का मौसम आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी दिनों से लगभग 7-8 दिन हो गए हैं, कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को नहीं मिला है। बीटीसी 28,000 के आसपास हमें साइडवेज मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर मार्केट की अपडेट्स के बारे में बात करें, कल मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट शेयर करी थी, जो कि 3.5% के आसपास आई है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो डेटा है वो 3.6% के आसपास आएगा। जितना डेटा पिछली बार आया था उतना ही डेटा इस बार भी आएगा, लेकिन ये डेटा कम निकल के आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर घटी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब रोजगार पा रहे हैं या फिर बेरोजगारी जो है बढ़ नहीं रही है यूएस के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि अगर ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, लोन भी आसानी से ले लेंगे, या फिर अगर उनको कार वगैरह खरीदनी होगी तो वो भी आराम से खरीद लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटी है ना, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि जो जॉब डेटा है यानी कि जो पेरोल डेटा है वो ये बताया है कि 2,36,000 जॉब्स जो है वो ऐड हुई है, जो कि कम है एक्सपेक्टेशन से, लेकिन फिर भी ये जो डेटा निकल के आया है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं है। और फेड जो है इन सभी डेटाओं के बाद में ही इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन सिर्फ इस डेटा को देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, ये थोड़ा सा गलत बात होगी, क्योंकि ट्विटर के काफ़ी ज्ञानी इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन सिंपल सी बात ये कि ये जो डेटा निकल के आया ना, ये मार्केट के लिए सही नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ती तो शुभ संकेत होता। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीटीसी पर भी इसका असर हमें कल ही देखने को मिल गया। बीटीसी 28,000 के लेवल को खो के 27,900 के आसपास चला गया था, लेकिन वापस से अभी 28,000 के आसपास आ गया है। इसके अलावा कल एक और अपडेट निकल के आई, जो कि कहीं ना कहीं एक फनी अपडेट है। हेड ऑफ थाईलैंड अपोजिशन पार्टी प्रोमिस, यानी कि थाईलैंड की अपोजिशन पार्टी की जो हेड है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं तो भैया मैं $300 की एयर ड्रॉप करूंगा क्रिप्टो में। ठीक है, मतलब कि $300 की क्रिप्टो का एयर ड्रॉप करेंगे सिटीजन्स के लिए, और ये जो एयर ड्रॉप है वो उनकी खुद की जो डिजिटल करेंसी है उसके अंदर होगा। 10,000 थाई बात, उसके अंदर ये $300 एयर ड्रॉप करने की बात की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है क्रिप्टो के हिसाब से देखा जाए तो। कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर एयर ड्रॉप करेगा क्रिप्टो, वो भी $300 वर्थ का। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर बोन से जुड़ी हुई है। देखो, बोन की जो लिस्टिंग है ना, भले ये भी कोई बड़े एक्सचेंज पे नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे ना, धीरे धीरे होले होले ये छोटे छोटे एक्सचेंजों के ऊपर आ रहा है, डेक्स वगैरह के ऊपर आ रहा है। और उसी कड़ी में एक और डेक्स ने, डेस्क का नाम है स्वेपिका, जो कि इतना जाना माना नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ इसकी जो लिस्टिंग है वो इसके ऊपर हुई है, जो कि कहीं ना कहीं बोन के होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है कि भैया इसकी धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टिंग बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाए। अगली अपडेट की बात करें तो अरकानसस, ये एक यूएस स्टेट है। आपको याद हो मैंने कुछ कुछ अपडेट्स में आपको बताया था कि यूएस की इस स्टेट ने बिल पास करा है जो माइनिंग का प्रोटेक्शन करेगा। तो उसी कड़ी में यूएस की एक और स्टेट है अरकानसस, उसने भी एक बिल पास किया है जो कि बिटकॉइन माइनर्स के प्रोटेक्शन के ऊपर होगा, यानी कि वहां पर बिटकॉइन माइनिंग की जा सके, इसके ऊपर ये बिल होगा, जो कि अभी गवर्नर के अप्रूवल के लिए गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव बात है कि यूएस के बहुत सारे स्टेट्स अभी माइनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक छोटी सी अपडेट है। जो एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आग्रह किया है कि आप अपने जो बिटकॉइन है वो जो गरीब लोग हैं उनको गिव अवे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी सोच है। जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है बिटकॉइन बाय करने के लिए, उनको आप हेल्प करिए, जिससे कि जो पुअर लोग हैं उनको ये मिल सके बिटकॉइन। तो बस इतनी ही काम की अपडेट थी, कोई ज़्यादा बड़ी अपडेट्स नहीं थी, और मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से ये सारी अपडेट्स दी। अगर आपको पसंद है कि भैया इसी तरीके से मेन बात हम डिस्कस करें तो कमेंट करके बताना, वरना हम सारी रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर जो मेन मतलब की बात है वो लंबी चौड़ी हो जाती है। तो इसलिए शॉर्टली अपडेट देता हूँ। आई होप ये अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।